जब सत्ता और व्यवस्था के आगे जनता की आवाज कमजोर हो जाए तो हम लेकर आए आपके सामने सच की आवाज। हर रोज देखिए हमारा खास कार्यक्रम सच की आवाज। हम करेंगे आपकी आवाज को मजबूत और बुलंद। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज बात करते हैं प्रदेश में लगे लॉकडाउन के प्रभाव के बारे में। राजस्थान सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। राजस्थान सरकार प्रदेश में कोरोना के कारण मौतों के आंकड़े को रोकना चाहती है और एक्सपर्ट मानते हैं कि राजस्थान सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि कोरोना संक्रमण के इस चक्र को तोड़ सके। गहलोत सरकार संवेदनशील सरकार नजर आ रही है और सरकार चाहती है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक हो। लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बार जो दूसरी लहर में कोरोना गांवों तक फैला है, ढाणियों तक फैला है, और जब कोरोना गांवों तक फैल जाता है तो गांव में साधन और संसाधन की कमी और उसके साथ साथ जागरूकता की कमी और प्रशासन का भी गांव में सीधा संवाद ना होने से स्थितियां थोड़ी भयावह नजर आती है। राजस्थान का सरकार का जो फैसला है, वो फैसला सरकार ने घोषणा करी है। इस घोषणा से पहले सरकार को क्या क्या बुनियादी सुविधाएं या बुनियादी चीजें हैं वो करनी चाहिए। इस पूरी तमाम जो बातें हैं या प्लेटफॉर्म है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम चर्चा करते हैं कि अगर प्रदेश में लॉकडाउन लग जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सरकार ने या यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, क्या ऐसे लोगों के लिए, जिसमें मैं प्रवासी मजदूरों की बात कर रहा हूँ या फिर प्रदेश में ही रहने वाले कुछ वर्ग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग हैं जो अगर मान लीजिए किसी फुटपाथ पर काम कर रहे थे या ऐसी जिंदगियां जी रहे थे जिसको हम असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनकी आमदनी है या उनका जीवन है पूरा प्रभावित होगा। ये जीवन को बचाने के लिए सरकार क्या करेगी? लॉकडाउन शब्द अपना आप में बहुत डरावना शब्द है। पहली लहर में हमने भोग चुका है, देखा है कि लॉकडाउन ने पूरे देश में कैसे हाहाकार मचाया। वो तस्वीरें जब मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, उनके पैरों में जो छाले, उनके पैरों का जो दर्द है वो बहुत ही डरावना दर्द था। कुछ महिलाएं हैं, उनका अपना दर्द था। उस दृश्य को जब हम दोबारा जहन में लाते तो बड़ा चिंता होती है देश की स्थिति को देखकर। कहीं भी ये लगता नहीं है कि हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। उस समय हमारा जो तस्वीर नजर आई, जो देश की जो तस्वीर हमने देखी है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी है, वो बहुत चिंतनीय थी। वापस मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान सरकार के मैं लॉकडाउन की बात कर रहा था और लॉकडाउन में राजस्थान सरकार ने किन किन मोर्चों पर कितना प्लेटफॉर्म पर काम किया है या करने जा रही है, या क्या उनकी जो फील्ड का जो उनका वर्क है वो तमाम उस पर हम विश्लेषण कर लेते हैं। पहली चीज़, हमने मीडिया कवरेज में देखा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे सीकर, जयपुर से सीकर ज़िले में जो राजस्थान रोडवेज की बसें आ रही थी, उसमें हमने देखा है कि एक गाइडलाइन ये बताती है कि भाई 50% से ज़्यादा है सवारियां नहीं होनी चाहिए, मुंह पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपके कागजी फरमान है। इनको वास्तव में लागू करने के लिए आपके पास में एक बड़ा प्रशासनिक या बड़ा एक वो फौज होनी चाहिए जो इस चीज़ को मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। हमने देखा है कि राजस्थान रोडवेज जो अपना आप में एक सरकारी उपक्रम है, उन्हीं की बसों में इस एडवाइजरी की धज्जियां उड़ रही थी। उसमें देखा गया कि 50% से ज़्यादा है लोग बैठे हुए थे। हमने देखा कि भाई आपको जान का खतरा है, आप अपनी वजह से दूसरे की जान को तकलीफ में डाल रहे हो। तो उनका जवाब था कि सर हमें अपने गांव जाना है, कोई साधन नहीं है, एक बस आई है, तो बिना साधन नहीं के हम 50% का ही फॉर्मूला अगर रखेंगे तो हम लोग तो घर कैसे जा पाएंगे। उनका सवाल और उनका जवाब अपनी जगह सही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है सरकार के संसाधन की।
सरकार को इतने पर्याप्त संसाधन चलाने चाहिए। उसका उलट एक बात और आती है कि संसाधन में कई बसों में मैंने देखा है कि सवारियां हैं वो बहुत कम है, कईयों में सवारियां 50% क्या, मैंने बहुत ज़्यादा सवारियां हैं, सीट जो है सीटों से भी ज़्यादा है या सीट की बराबर में है, कोई सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं है। अब ये इनबैलेंस कैसे है, कुछ गाड़ियों में सवारियां नहीं है, किसमें ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं में इनबैलेंस की चूक है, ये प्रशासनिक है या आपकी जो मैनेजमेंट या जो आप लोगों को इसको हायर करता है या इनके बीच में बैलेंसिंग बिठाता है उसमें खामी है। ये खामियां आप कितना ही लॉकडाउन लगा लीजिए, आप कितना ही बड़ी घोषणा कर दीजिए, जब धरातल प्लेटफॉर्म पर अगर ये सारी व्यवस्थाएं सही ढंग से सुचारू नहीं होगी, सोशल डिस्टेंस का वास्तव में पालना नहीं होगा, तो ये सब बेईमानी होगी। जहां हम बात करें राज्य पुलिस की है, जो गांव में घूम रही है, शहरों में घूम रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है, लोगों को बिल्कुल चेतावनी दे रही है कि नहीं आप बिना वजह बाहर ना घूमें, मुंह पे मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंस रखें, अगर नहीं है तो आपको पकड़ के 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ये होता है एक डर, एक लोगों को लॉकडाउन की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक डर बिठा देना, यह भी जरूरी है। लेकिन उससे उलट जरूरी है कि भारत में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया कि देश में 90% लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूरी है, लोग हैं जो एक दुकान के बाहर या रोड के बाहर बैठकर अपना जीवन यापन करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। एक अगर सरकार बोल रही है कि उनके लिए हम पैसे का या पैकेज की घोषणा करेंगे, पिछली बार भी देखा था हमने कि पैकेज आप ग्रामीण अंचल में देखिए, आप जिनको पैसे की बात कहते हो उसका पहले सिड्डी में, यानी कि आप ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से जब इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाते हो तो उसमें जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट में कई ऐसे पात्र परिवार है, इतने गरीब परिवार है जिनके पास में कई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, जैसे उसके राशन कार्ड में नाम मिस्टेक आ गया या कोई और उसका भामाशाह, जन आधार, ये तमाम कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए, या कुछ मजदूर ऐसे है तो वो लंबे समय से बाहर है, लॉकडाउन में घर आ गया, उनके पास में ये कभी भी आपको जो सरकारी पैकेज नहीं पहुंचता। ये उन्हीं लोगों को पैकेज पहुंचता है जो लगातार जो इस संक्रमण से या इस लॉकडाउन से लड़ने के में सामर्थ्य है, उन लोगों तक वास्तविक पैकेज नहीं पहुंच पाता जो लड़ने में असमर्थ है। पहले तो इस पर भी अपन को अच्छी तरह से गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि जो गेहूं जो गवर्नमेंट बोलती है, केंद्र सरकार भी बोलती है, राज्य सरकार भी बोलती है कि भाई जो निःशुल्क तौर पर है लोगों को खाद्य अनाज दिया जाएगा, उसमें भी आप देख लीजिए कि बड़ा, मैं अगर वास्तविक ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं देखता हूं कि कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके बेचारों के पास में, या ऐसे जिसकी फैमिली में बहुत गरीब है, बहुत पुअर है, बीपीएल फैमिली की बात हम बात करें, उससे भी श्रेणी अगर कोई बनी हुई है, निम्न श्रेणी बनी हुई है, तो उनकी जिंदगियां जीते हैं, लेकिन उनको आपका खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं नहीं मिल पाता है। अब नहीं मिलने के पीछे बहुत सारे, एक तो खुद में समझ नहीं हो पाती कि वो जो डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे बना पाए। दूसरा, अशिक्षा होती है। ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं, राजस्थान का कुछ छोर ऐसे होते हैं कि लोगों के बीच में आपसे संवाद ना होने के कारण उन लोगों को समझ में नहीं आता कि उस चीज़ को ठीक कैसे करें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं जन सहभागिता से ठीक हो सकती है, लेकिन इस चीज़ों को जब हम, जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी होती है, जिनसे आप संवाद करोगे तो उनका जवाब है संतुष्टिपूर्ण नहीं होता है, इससे संवाद में भी थोड़ी मुसीबत आती है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन का इतना बुरा असर ग्रामीण लोगों की जिंदगी में पड़ता है कि उनकी जिंदगियाँ बहुत कठिन हो जाती हैं। राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि साधन और संसाधन का जो काम में अगर वो ले रही है, उस काम को अगर धरातल पर असंगठित तौर पर अनबैलेंस अगर रहा तो बहुत गलत हो जाएगा। दूसरा है, जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल श्रेणी से भी निम्न श्रेणी है, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा, उनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अक्सर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलता है कि भाई अगर लॉकडाउन से नहीं हम गरीबी से मर जाएंगे।
ये सोच लोक कल्याणकारी राज्य में अगर किसी के दिमाग में आती है ना, तो ये बहुत डरावनी सोच है। ये बहुत उस राज्य की व्यवस्था पर एक तमाचा है, उस लोक कल्याणकारी राज्य की डींगे हाँकने वाली सरकार पर एक तमाचा है। इसलिए जनता को यह आभास होना चाहिए कि मैं जिस राज्य में रह रहा हूं उस राज्य में मेरी सरकार मुझे बचा लेगी, मेरी सरकार मुझे मूलभूत सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधा तो उपलब्ध करा ही देगी। अभी वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा था, वैक्सीनेशन के काम में इतना मैं कह रहा हूं कि वहां पर आप जाओगे, इतनी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है वहां पर। आप लोग क्या है, वैक्सीनेशन के लिए आप फाइट करो, केंद्र सरकार पर आप बोल रहे हो कि हमें वैक्सीनेशन पूरा करवा दीजिए, हमें ज़्यादा डोज दीजिए। केंद्र सरकार पर प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रेशर है। ये प्रेशर में काम सब हो रहा है, लेकिन जब आपके पास में कोई चीज़ आ जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, उसका वितरण कैसे करते हो, उस पर भी तो आपकी नीति बननी चाहिए। आपने 500 डोज है किसी स्वास्थ्य केंद्र या वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजा है, भेजना ही आपकी पर्याप्त बात नहीं होगी। उसके बाद में वो डोज लगाई कैसे जाएगी? वहाँ पर मान लीजिए कि अचानक 200-300 लोग आ गए, उन 300 लोगों को कहाँ बिठाना है, सोशल डिस्टेंस कैसे मैनेज करना, उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी, तमाम जो छाया की व्यवस्था, ये जो चीज़ें होती है ना, बुनियादी चीज़ें, इन बुनियादी चीज़ों को अगर सरकार सही नहीं करेगी तो आपकी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाएगा। हाँ, मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ, हो सकता है कि सरकार का या हो सकता है कि प्रशासनिक अमले का इस पर ध्यान नहीं जाए, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप और हम लोगों को सोचना चाहिए। लॉकडाउन बेशक ज़रूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है। राजस्थान सरकार लॉकडाउन को टालती रही है। मंत्री समूह की मीटिंग हुई, एक प्रक्रिया चली थी, बाकायदा उन्हें इसको अपना सुझाव भी दिया था और उसके बाद में लॉकडाउन लगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लॉकडाउन लगाना और लॉकडाउन के बाद में स्थितियाँ जो भयावह आएगी, उसको वास्तव में प्लेटफॉर्म पर उससे लड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपके पास में रीति नीति होनी चाहिए। और रीति नीति भी कागजी नहीं, रीति नीति भी केवल ऐसे नहीं। आज राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी, फला फला ये व्यवस्था है, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर वास्तव में जो आपने जैसा जैसा सोचा या जैसी जैसी परिकल्पना बनाई आपने, क्या वैसा का वैसा ग्राउंड लेवल पर लागू हो रहा है? अगर ये सब लागू हो रहा है तो आपकी नीति सक्सेस है, और अगर वो नीति लागू नहीं हो रही है तो आपके जन कल्याणकारी राज्य पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। उम्मीद है राजस्थान सरकार है लोक कल्याणकारी राज्य के तहत लॉकडाउन में जनता के दर्द को समझेगी और जनता की तकलीफ को समझते हुए आपकी खाद्य सुरक्षा है, उसके साथ साथ ही जो लोगों को सरकारी सहायता जो मिलेगी या तमाम जो आर्थिक पैकेज का जो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा, गैस का डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं पहले की तरह असंगठित या असमान नहीं होकर एक सही वितरण की दिशा में होगी। और वास्तव में उन लोगों को आभास होना चाहिए कि मैं एक अच्छी सरकार में जी रहा हूं और मेरे राज्य में एक अच्छी सरकार है।